नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के अंतर्गत जो आपका खंड काव्य दिया गया है रश्मि रति, उसका प्रथम सर्ग जिसका नाम है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। देखिए, खंड काव्य रश्मि रति, इसमें पूरे 7 सर्ग हैं। आज हम प्रथम सर्ग देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस खंड काव्य को किस किस जिले के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। देखिए, इसमें वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, इन जिलों के विद्यार्थियों के लिए ये खंड काव्य दिया गया है। इस खंड काव्य के रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आइए आज देखते हैं खंड काव्य रश्मि रति का प्रथम सर्ग जिसका नाम है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। सब देखिए, क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, आप प्रथम सर्ग ध्यान रखिएगा। खंड काव्य रश्मि रति के आधार पर प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन का कथानक लिखिए। तो हम हेडिंग डालेंगे परिचय और लिखेंगे कि रश्मि रति खंड काव्य का प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है। खंड काव्य के रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर ने प्रथम सर्ग में कौरवों पांडवों का शस्त्र प्रदर्शन और कर्ण के अंगराज का राजा बनने तथा शौर्य प्रदर्शन का चित्रण किया है। सर्ग का कथानक निम्नलिखित है। अब देखिए कथानक। गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बनने पर कौरवों और पांडवों की शस्त्र और शास्त्र शिक्षा पूर्ण हो गई थी। अब हस्तिनापुर की रंगशाला में सार्वजनिक रूप से अब राजकुमारों का शस्त्र प्रदर्शन होना था। अतः इसके लिए राजा धृतराष्ट्र, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह आदि सभी राज परिवार के लोग और सामान्य जन यथास्थान बैठ गए। गुरुजन और पितामह आदि की आज्ञा से राजकुमारों का शस्त्र प्रदर्शन आरंभ हुआ। प्रत्येक राजकुमार ने अपने प्रिय अस्त्र शस्त्र का रणकुशलता के साथ प्रदर्शन किया, लेकिन सभी के मन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की धनुर्विद्या के कौशल देखने की जिज्ञासा थी। गुरु की आज्ञा पाकर अर्जुन धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाते हैं, जिसको देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अर्जुन अपनी जय जयकार सुनकर गर्व से फूल जाता है, जिसे कर्ण सहन नहीं कर पाता और वह रंगशाला के मध्य आकर अर्जुन से कहता है, क्या कहता है देखेंगे। कहता है, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूला सस्ता सुयश पाकर उस नर को धिक्कार। इन बातों को कहकर कर्ण धनुर्विद्या के अद्भुत कौशल दिखाता है। इसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों चिंतित दिखाई देते हैं। कर्ण धनुर्विद्या के प्रदर्शन के बाद अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता है। यह देखकर गुरु कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति और उसका वंश पूछते हैं। कर्ण इस बात का उत्तर न दे पाने से झुंझला जाता है और कहता है, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। लेकिन कर्ण को किसी भी प्रकार अर्जुन से द्वंद्व युद्ध की अनुमति नहीं मिली। लेकिन वहीं बैठे हुए दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी कर्ण को अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने की अनुमति नहीं मिली। लेकिन इस प्रदर्शन से गुरु द्रोणाचार्य चिंतित हो गए। कर्ण दुर्योधन के साथ रंगशाला से बाहर जाने लगे और प्रथम सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने कक्षा 12 में नाटक सूतपुत्र को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको खंड काव्य रश्मि रति अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपने वो नाटक सूतपुत्र नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको देखिए कुछ इसमें बिल्कुल जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है वही लिख कर बता रहा हूँ, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अब इस प्रथम सर्ग पर आधारित कुछ प्रश्न हैं वो देख लेते हैं।
देखिए, पहला प्रश्न है कि रश्मिरथी खंडकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। अब रश्मिरथी खंडकाव्य का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कौरवों और पांडवों के गुरु कौन थे? तो गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों का शस्त्र प्रदर्शन कहाँ हुआ? हस्तिनापुर की रंगशाला में। कौरवों पांडवों के कुल गुरु कौन थे? तो गुरु कृपाचार्य। कर्ण और अर्जुन किस विधा में निपुण थे? तो धनुर्विधा में निपुण थे। अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए किसने ललकारा था? तो कर्ण ने ललकारा था। अब है कर्ण को अंगदेश का राजा किसने बनाया था? तो कर्ण को अंगदेश का राजा उसके मित्र दुर्योधन ने बनाया था। और यहीं पर खंडकाव्य रश्मिरथी का प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इसका द्वितीय सर्ग। धन्यवाद।